सुरक्षाकर्मियों की बात की जाए या कैसे जो महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि अब कार्यक्रम स्थल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की बानगी, इस बात का उदाहरण पेश करते हुए कि आज के समय में महिलाएं देश का नेतृत्व कर रही हैं और कैसे देश की आधी आबादी जो है वो देश के विकास को और गति देती हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जी सफल और जी मैत्री का शुभारंभ करेंगे, उसके लिए जाते हुए और उससे पहले जो लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ आके नज़र आ रही हैं हमें। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महिलाएं वहाँ पर हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए इसमें देखे जा रहे हैं। नवसारी में कार्यक्रम है जहाँ पर अब से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लखपति दीदी योजना की लाभार्थी हैं उनके साथ बातचीत की, संवाद किया और उसके बाद अब ये अपना जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी तरफ बढ़ते हुए हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे आज के समय में महिलाएं जो हैं एक सफल नेतृत्व उनका देखा जा सकता है। और ये इसकी बानगी पेश करते हुए ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोक संस्कृति जो है उसकी झलक भी इन तस्वीरों में नज़र आती है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पे जोर देते हैं विकास भी विरासत भी, यानी कैसे हमारी जो विरासत है उसको हम संजो कर रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ विकास जो है वो भी उतना महत्वपूर्ण। और उसी क्रम में अगर देखा जाए जो आज का ये दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनका शुभारंभ करेंगे। गुजरात सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाएं जी सफल और जी मैत्री, जिसके ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में हम देख सकेंगे कि कैसे तमाम जो महिलाएं हैं उनकी आय में परिवर्तन होता हुआ नज़र आता है। और साथ ही साथ अगर देखें कि कैसे जो महिलाएं हैं वो अब स्वावलंबी हो रही हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही हैं। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री अपना यहाँ संबोधन भी देंगे, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो कार्यक्रम स्थल की तरफ जब आगे बढ़ रहे थे उस दौरान की तस्वीर, हाथ हिलाकर जो अभिवादन है वो स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धीरे धीरे ये जो कारवां है आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री ना सिर्फ जो जी मैत्री और जी सफल जो योजना है इसका शुभारंभ करेंगे बल्कि अपना संबोधन भी देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण संबोधन आज का माना जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जो उन्होंने बातचीत की है लखपति दीदियों के साथ, जो प्रेरणा संवाद रहा उसका भी जिक्र यहाँ पर शायद करेंगे। उम्मीद है सभी को कि आखिर क्या कुछ जो कहानी है या सफ़र है उन महिलाओं का रहा, क्योंकि यही वो कहानी है जो कि दूसरे महिलाओं को प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जो हैं अपना संबोधन यहाँ इस कार्यक्रम में देंगे। खासतौर से जी मैत्री ग्रामीण की अगर हम बात करें तो आय में परिवर्तन के लिए जो व्यक्ति हैं उनको गुजरात मेंटरशिप और तुरंत कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। जी मैत्री योजना उन स्टार्टअप्स के लिए है जहाँ पे वित्तीय सहायता और सहयोग सरकार जो है वो प्रदान करेगी। ग्रामीण आजीविका के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ही अलग अलग स्तर पर रोज़गार के जो अवसर हैं वो तमाम लोगों को मिल सकें। और ये तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं, दोनों तरफ हम देख सकते हैं एक अलग ही ऊर्जा अब इन तस्वीरों में नज़र आ रही है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को बेसब्र नज़र आ रहे हैं। कई हाथों में ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन हमें नज़र आ रहे हैं, उनकी तस्वीर को कैद करना चाहते हैं, बल्कि हाथ हिलाकर अभिवादन यहाँ उनका स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो स्वागत कर रहे हैं उनका हाथ हिलाकर अपने बीच पाकर काफ़ी खुश तमाम लोग यहाँ पर। और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो कार्यक्रम स्थल है इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ देर बाद अपना संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे देंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे जो तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी महिलाएं हैं यहाँ पर, कैसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है उसका निर्वहन करती हुई महिलाएं जाहिर तौर पर नज़र आ रही हैं। अधिकतर महिला सुरक्षाकर्मी जो कि लगातार आगे चल रही हैं। और उसके साथ ही आज हम देखेंगे यहाँ पर जो लखपति दीदी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया और साथ ही साथ अब जो उनको सर्टिफिकेट्स है वो भी वितरित किए जाएंगे। और कुछ देर बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन यहाँ पर देंगे। और उससे पहले तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं नवसारी में, उन सभी का हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और लोग एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ हम देख पा रहे हैं कैसे हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। आज काफ़ी खुश हैं वो प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। भारत माता की, भारत माता की वंदे। 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 भगीरथ कार्यक्रम उपस्थित नारी शक्ति, नारी चेतना ने सामूहिक। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत। आज बापू ने जय जय कर वीर गुजरात। भगीरथ कार्यक्रम उपस्थित नारी शक्ति, नारी चेतना ने सामूहिक। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत। आज बापू ने जय जय कर वीर गुजरात। भगीरथ कार्यक्रम उपस्थित नारी शक्ति, नारी चेतना। एक नई ऊर्जा का संचार आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद कैसे नई ऊर्जा, नया जोश यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग हैं कितने उत्साहित, ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बल्कि अपने फ़ोन्स में उनकी एक तस्वीर, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। और सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
हमने देखा यहाँ पर न सिर्फ भारत माता की जय, वंदे मातरम के जो नारे हैं वो गूंजते नजर आए, बल्कि कैसे एक नई ऊर्जा का जो संचार है वो होता हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ नज़र आ रही है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, जिसका नेतृत्व लगातार कर रही हैं जो महिलाएं हैं। साथ ही महिला सुरक्षाकर्मी भी आप देख सकते हैं जो आगे आगे चल रही हैं। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ संबोधन भी होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसके उपलक्ष्य में हम देखेंगे न सिर्फ प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी जो लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद किया, बल्कि अब यहाँ अलग अलग जो योजनाएं हैं, जी मैत्री, जी सफल का शुभारंभ वो करेंगे। और आप देख सकते हैं कैसे मंच से पहले की तस्वीरें, मंच से पहले पहुंचने की, जहां जहां से होते हुए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं वहां एक नई ऊर्जा, लोग स्वागत उनका कर रहे हैं, हाथ हिलाकर उनकी एक झलक पाने के बेताब नजर आ रहे हैं। और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों तरफ जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ नजर आ रही है। एक नया उत्साह के रूप अगर देखा जाए लोगों में नजर आता है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाते हैं। और गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लोगों में और ज़्यादा उत्साह, और ज़्यादा उत्साहित और जोश से परिपूर्ण वो नज़र आते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच होते हैं। ये तस्वीरें इस बात की जो बानगी है वो दे रही हैं, कैसे तमाम जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी, और उससे पहले उनका स्वागत करते हुए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भी। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन यहाँ देंगे। और इसके अलावा जो दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जी सफल और जी मैत्री, इसका शुभारंभ करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी से बातचीत भी की, प्रेरणा संवाद जो है उनके साथ किया। और इस कार्यक्रम में भी हम यहाँ देख पा रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हर आयु वर्ग के लोग जो है वो यहाँ नज़र आ रहे हैं, दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही है। और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दोनों तरफ भारी भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। सभी हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रयास भी किया जा रहा है, सुरक्षाकर्मी जो कि आगे आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तमाम महिलाएं। जो व्यवस्था है वो देखिए किस तरीके से सुव्यवस्थित नज़र आ रही है, बेहद ही सुव्यवस्थित ढंग से इन महिलाओं के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हृदय का प्यार और सम्मान है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति
વિશાળ જનમેદનીનો ઉત્સાહ ઉમળકા ભેર આવકાર ભારત માતા કી ભારત ગરવી ગુજરાતના આંગણે ગુજરાતના સપૂત દેશના યશસ્વી ઓજસ્વી તેજસ્વી કી ભારત માતા કી વંદે ભારત માતા કી વંદે इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विशाल जनसमूह यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि लगातार स्वागत कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना बड़ा विशाल जनसमूह जो है वो यहाँ पर, और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अपना संबोधन यहाँ पर देंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस तरीके से जो विशाल जनसमूह है उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सभी हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरों में उनकी तस्वीर को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं तमाम जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो अलग अलग तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नवसारी की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अपना संबोधन देंगे। साथ ही जी सफल जी मैत्री जो योजनाएं हैं उनका शुभारंभ करेंगे। कई मायनों में महत्वपूर्ण ये योजनाएं, और जैसे जैसे देखिए प्रधानमंत्री जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ महिलाओं का जो नेतृत्व की बात कही जाती है कैसे वो चरितार्थ होता हुआ है नज़र आ रहा है। तमाम जो महिलाएँ हैं वो आगे आगे, साथ ही अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कि लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद। विशाल जनसमूह के बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों छोर पर अगर देखा जाए विशाल जनसमूह मौजूद है। जहाँ तक नज़र जा रही है बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो नज़र आ रही है, और यहाँ पर जो नेतृत्व है वो हम देख सकते हैं तमाम महिलाएं कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे, अपना संबोधन भी यहां पर देंगे। एक नई ऊर्जा तमाम लोगों में नजर आ रही है, एक नया उत्साह जो है वो हम देख सकते हैं। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर उनकी एक झलक पाने के लिए बेसब्र तमाम यहाँ लोग जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि कब आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंचेंगे, कब अपना संबोधन वो देंगे। लेकिन उससे पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, देखिए तस्वीरें उस वक्त की हैं। धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए, और साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं, विशाल जनसमूह जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं, उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। जब हम बात करते हैं ना सिर्फ जनता की, जनता जनार्दन कही जाती है, लेकिन जो विश्वास, जो स्नेह जनता का नज़र आता है प्रधानमंत्री के साथ, वही स्नेह प्रधानमंत्री का भी हर एक देशवासी के साथ हम देख सकते हैं। जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो उनमें तो उत्साह है ही, साथ ही हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और काफ़ी खुश भी देशवासियों के साथ संवाद करके उनके बीच में रहकर हमने देखा है कई बार कैसे प्रधानमंत्री मोदी लोगों को लगातार प्रोत्साहित करते हैं। एक विज़न को लेकर जब हम बात करते हैं, कैसे देश को विकसित बनाना है, इसको लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देश को और ज़्यादा विकास की जो गति है उसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे अलग अलग पैमानों पर आज जो देश है वो हमारा खरा उतर सकता है। हर स्तर पर एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। फिर चाहे हम देश में अलग अलग क्षेत्रों की बात करें या वैश्विक स्तर पर बात करें, एक अलग अहम भूमिका न सिर्फ भारत की बल्कि एक अलग छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, क्योंकि ये
वो प्रधानमंत्री जिसने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, उसके साथ साथ मानव कल्याण की लगातार बात करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसी वजह से उसकी ही एक बानगी आज हम यहाँ भी देख ही सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए विशाल जनसमूह जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे और उससे पहले तमाम लोगों के बीच में यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसका नेतृत्व तमाम महिलाएं कर रही हैं। उनकी सुरक्षा में भी हमने देखा कैसे जो महिलाएं हैं वो आगे चल रही हैं, बेहद ही सुव्यवस्थित ढंग से लगातार आगे बढ़ती हुई, और बड़ी तादाद में इस विशाल जनसमूह में आप देख सकते हैं हर आयु वर्ग के जो लोग हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए, या वरिष्ठ नागरिकों की हम बात करें, बच्चों की बात करें, हर कोई काफ़ी उत्साहित, काफ़ी खुश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर कैसे हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि कैसे ना सिर्फ तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इंतज़ार अब कर रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ संबोधन होगा, और वो तमाम अहम बातें जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तमाम लोगों के साथ करेंगे। नवसारी ये तस्वीरें जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं और कैसे एक नई ऊर्जा के साथ उनका जो स्वागत है वो किया जा रहा है, और उन सभी का पूरे हर्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभिवादन स्वीकार करते हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। खूब खूब स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री। આજના આ વિશાળ સંમેલનમાં નારી શક્તિ ને અભિવાદન કરવાનો આ કાર્યક્રમ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત। ઉદ્યમં સાહસં ધૈર્યં બુદ્ધિ શક્તિ પરાક્રમ શદેતે યત્ર વર્તન્તે तत्र देव सहाय कृत। नमस्कार, लखपति दीदी सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूल्हे से चांद तक और अपने सदन से संसद तक छाई है नारी। परिवार भी, पैसे भी, बच्चे भी, बिजनेस भी, पैर जमीन पर, सपना आसमान पर, ये है नूतन भारत की नारी। आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारी गौरव से राष्ट्र गौरव की यशोगाथा लिखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आइए सर्वप्रथम विधिवत रूप से स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मंच पर आसीन हमारी लखपति दीदियों से अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ पर उपस्थित लाखों महिलाओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। सखी मंडल के द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट्स अर्पण करके स्वागत कर रही है हमारी लखपति दीदियाँ। आइए जोरदार तालियों के साथ हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। वलसाड, खेड़ा, सूरत, नवसारी, राजकोट, दाहोद, आनंद, जूनागढ़ और डांग पूरे गुजरात से पधारी हैं ये नारी शक्ति। बहुत बहुत स्वागत। और अब सादर विनती गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी से कि आप भी इस अवसर पर गुजरात में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सम्मान करें। पुष्पगुच्छ, शॉल एवं स्मृति चिन्ह कच्छ के फेमस मड एंड मिरर वर्क से बनाया गया ये स्मृति चिन्ह हमारी SHG की बहनों ने अपने हाथों से बनाया है। धन्यवाद। और अब निवेदन गुजरात सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण श्री कनुभाई देसाई, श्री राघवजी भाई पटेल, श्री कुंवरजी भाई हलपति, साथ ही जिला पंचायत प्रमुख श्री परेश भाई देसाई, निर्मला बेन गाइन और माननीय सांसद श्री धवल पटेल, आप सभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के हेतु आगे पधारे। स्मृति चिन्ह ये भी हमारी सखी मंडल की बहनों ने बनाया है। जामनगरी रबारी वर्क किया गया ये स्मृति चिन्ह। धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं सभी नारी शक्ति को श्रीमती अम्बाबेन महिला उपाध्यक्ष नवसारी जिला पंचायत, श्रीमती ब्रिजनाबेन पटेल उपाध्यक्ष वलसाड जिला पंचायत और सभी पूर्वाध्यक्ष श्रीमती मीनाबेन चौधरी, श्रीमती अमिताबेन पटेल, श्रीमती शीलाबेन पटेल और गुजरात राज्य की उपाध्यक्ष श्रीमती शीतलबेन सोनी। स्मृति चिन्ह व पवित्र धागे से बनी ये विशाल माला अर्पण कर
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सम्मान कर रही है ये नारी शक्ति। बहुत बहुत स्वागत उपस्थित सभी नारी शक्ति और देश की सभी महिलाओं की ओर से ये स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। આજે ગુજરાતના આંગણે આ નારી ગૌરવ, નારી શક્તિને સન્માનવાનો અવસર ઉજવાયો છે। આમંત્રિત કરીએ છીએ સતત 4 ટર્મથી નવસારીના લોકપ્રિય સાંસદ તરીકે કાર્યરત ગુજરાત ભાજપ પ્રમુખ અને માનનીય કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી શ્રી CR પાટીલને આપના સ્વાગત ઉદ્બોધન માટે પધારશો। भारत माता की वंदे। महिला दिन निमित्ते योजવામાં આવેલ આજના લખપતિ દીદીના કાર્યક્રમમાં અહીં ઉપસ્થિત સર્વ બહેનોને મારા વંદન, મારા પ્રણામ અને મારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। મહિલા દિન નિમિત્તે મહિલાઓના કાર્યક્રમ એ માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબનું બહેનો પ્રત્યેનું કમિટમેન્ટ દેખાય છે। મહિલાઓની સંકલ્પમાં એક શક્તિ હોય છે, મહિલાના પ્રેમમાં એક કરુણા પણ હોય છે, એક નિસ્વાર્થ ભાવ પણ હોય છે અને મહિલાઓના વિચાર અને સપનામાં દુનિયાને બદલવાની તાકાત પણ હોય છે। એવા અનેક દાખલાઓ છે અને આ તાકાતને આ દેશની અંદર જો કોઈએ ઓળખી હોય, બહેનો માટે આ અવસર જો ઊભા કર્યા હોય અને કોઈએ જો યોજના સફળતાપૂર્વક જમીન પર ઉતારીને બહેનોને મદદ મળે, બહેનોને પોતાની તાકાતનું પ્રદર્શન કરવા માટે અવસર મળે, એ કામ જો કોઈએ કર્યું એ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કર્યું છે। આવા આજના પ્રસંગમાં ઉપસ્થિત માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ, માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી, સૌ બહેનો, મહિલા દિન નિમિત્તે અહીં ઉપસ્થિત લખપતિ દીદીઓ, સૌ મંત્રીમંડળના સદસ્યશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ અને સૌ આમંત્રણને માન આપીને આવેલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સૌએ જોયું હશે કે આ દેશની અંદર નારી શક્તિને આગળ વધારવા માટે, એમની તાકાતને અવસર પ્રાપ્ત કરવા માટેના અનેક પ્રયત્નો માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી જ શરૂ કર્યા। બહેનોને 50% રિઝર્વેશન આપીને એમને આ ગુજરાતની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએ સત્તા સંભાળવાની અને સત્તા દ્વારા સેવા કરવાની તક આપી। લોકસભાની અંદર પણ અને વિધાનસભાની અંદર પણ વર્ષોથી જે બિલ ફક્ત લાવવા માટે લાવતા હતા અને બહેનોની મજાક કરતા હતા, એવા સમયે માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે રિઝર્વેશન વિધાનસભા અને લોકસભામાં 33% રિઝર્વેશનનું બિલ લાવ્યા અને સફળતાપૂર્વક મંજૂર પણ કરાવીને આ બહેનોને એમાં પણ અવસર આપ્યો છે। આ બહેનોમાં રહેલી તાકાતને મોદી સાહેબે જે ઓળખી છે એના કારણે આ શક્ય બન્યું છે। આજે અહીં 1 લાખ બહેનોના કાર્યક્રમ આ લખપતિ દીદી આવી છે અને જ્યારે 1 લાખ બહેનો હોય એને રક્ષા કરવાની જવાબદારી જ્યારે પોલીસ સંભાળતી હોય ત્યારે હજારો પોલીસ જવાનો આપણને જોવા મળે, પરંતુ મોદી સાહેબે આ કાર્યક્રમની અંદર 1 લાખ બહેનોની સુરક્ષા કરવાનું કામ પણ એ પોલીસને, મહિલા અધિકારી, મહિલા કર્મચારીઓને આપ્યું છે। આ મહિલામાં રહેલો વિશ્વાસ એ અહીં પ્રદર્શિત થાય છે। આ પહેલો બનાવ હશે કે જેની અંદર મહિલાઓને આટલા મોટા કાર્યક્રમની સુરક્ષાની જવાબદારી આપવામાં આવી છે, પરંતુ 26મી જાન્યુઆરી હશે કે 15મી ઓગસ્ટની પરેડની અંદર પણ બહેનોએ ત્યાં પણ નેતૃત્વ મોદી સાહેબે એમને પણ ત્યાં પણ આપ્યું છે અને એમનામાં વિશ્વાસ એ પ્રદર્શિત પણ મોદી સાહેબે કર્યો છે। વિમાન ઉડાડવાનું હશે કે નેવીમાં હશે કે ભૂમિદળમાં હશે, અનેક જગ્યાએ બહેનોને નેતૃત્વ કરવાનું કામ પણ મોદી સાહેબે સોંપ્યું છે અને એ જ બતાવે છે કે મોદી સાહેબ બહેનોના ટેલેન્ટને ઓળખે પણ છે અને એમને અવસર પ્રાપ્ત પણ કરી આપે છે। આજે અહીંયા આટલી મોટી સંખ્યામાં જે બહેનો છે એ બહેનોએ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં કંઈક ને કંઈક કર્યું છે અને પોતે એક લખપતિ દીદી તરીકે એમણે એક સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે। એમાં પણ
આપ સૌને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે, આપ સૌને મદદ કરવા માટે જો કોઈ વ્યક્તિ જવાબદાર હોય તો માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ છે. આવો આવા સુંદર અવસરે મહિલા દિન નિમિત્તે યોજાયેલ આવા લખપતિ દીદીના કાર્યક્રમમાં હું આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ દિલથી સ્વાગત કરું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી જય. ધન્યવાદ. આભાર માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી. મહિલાઓનો વિકાસ અને મહિલાઓ દ્વારા વિકાસ એ ગુજરાતની આગવી પરંપરા રહી છે. મહિલાઓ સહિત સમગ્ર ગુજરાતના સર્વાંગીણ વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધ એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને હવે સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે. આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન નિમિત્તે લખપતિ દીદી સંમેલન દ્વારા 25,000થી વધુ સ્વસહાય જૂથની 2.5 લાખથી વધુ મહિલાઓને ₹450 કરોડથી વધુની સહાય તેમજ વિવિધ યોજનાના લોકાર્પણ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત નારી શક્તિના સર્વાંગી વિકાસના પ્રહરી, શક્તિ ઉપાસક આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, કેન્દ્રીય મંત્રી તથા પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, ડાંગ જિલ્લાના પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી નિર્મલાબહેન ગાઈન, નવસારી જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી અંબાબહેન મહાલા, વલસાડ જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ શ્રીમતી બ્રિજનાબહેન પટેલ, જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ શ્રીમતી મીનાબેન ચૌધરી, શ્રીમતી અમિતાબહેન પટેલ, શ્રીમતી શૈલાબહેન પટેલ, શ્રીમતી અર્ચનાબેન પરીખ, પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રીમતી ઉષાબેન પટેલ, પ્રદેશ મંત્રી શ્રીમતી શીતલબેન સોની, લખપતિ દીદી શ્રીમતી અમિતાબહેન પટેલ, શ્રીમતી બીનાબેન ડાભી, શ્રીમતી પુનિતાબેન ગાડરિયા, શ્રીમતી અસ્મિતાબેન પટેલ, શ્રીમતી રેખાબેન પેથાણી, શ્રીમતી કૌશલ્યાબેન ચૌહાણ, શ્રીમતી અલ્પાબેન પટેલ, શ્રીમતી ગાયત્રીબેન રાણા, શ્રીમતી કૈલાસબેન સાવલિયા, શ્રીમતી ભારતીબેન પટેલ, મારા સાથી સૌ મંત્રીશ્રી, સાંસદ શ્રી ધવલભાઈ, ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, સંગઠનના પદાધિકારી, ઉપસ્થિત અધિકારીગણ, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ નારી શક્તિ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વના સૌથી વધુ લોકપ્રિય નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી વિશ્વ મહિલા દિવસે માતા બહેનોની મહેનત અને સમર્પણના સન્માનનો આજનો અવસર છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસે દેશની બહેનોના પરિશ્રમનું ગૌરવ કરીને વડાપ્રધાનશ્રીએ માતૃશક્તિની વંદના કરી છે. સૌ માતા બહેનોને વિશ્વ મહિલા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આજનો આ કાર્યક્રમ વડાપ્રધાનશ્રીની વિઝનરી લીડરશિપમાં બદલાઈ રહેલા નવા યુગના નવા ભારતની તસવીર દર્શાવતો આ કાર્યક્રમ છે. આજે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં દેશ સર્વાંગી વિકાસની એવી હરણફાળ ભરી છે કે લખપતિ દીદીઓનું સંમેલન યોજાયું છે. 2.5 લાખથી વધુ બહેનોને 450 કરોડથી વધુની સહાય મોદી સાહેબના હસ્તે આપવાની છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ સૌના સાથ સૌના વિકાસનો જે મંત્ર આપ્યો છે તેમાં નારી શક્તિના વિકાસને હંમેશા પ્રાથમિકતા આપી છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતમાં પહેલીવાર મહિલા અને બાળ કલ્યાણનું અલગ કમિશનરેટ સ્થાપીને બહેનો માટે આયોજનબદ્ધ વિકાસનો પાયો નાખ્યો હતો. દીકરીઓના ભણતર ગણતરની ચિંતા કરનાર મોદી સાહેબે કન્યા કેળવણી અને શાળા પ્રવેશોત્સવ દીકરીઓને વાંચતી લખતી કરવાનો સફળ આયામ પાર પાડ્યો છે. આજે દીકરીઓ લખપતિ દીદી બનીને આત્મનિર્ભરતા સાથે ઘર પરિવારનો મોટો આર્થિક આધાર બની છે. આદરણીય મોદી સાહેબે બહેનોના હુન્નર કૌશલ્યને નવી તાકાત આપીને સખી મંડળનો વિચાર આપ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં દેશમાં નારી શક્તિના સામર્થ્ય આધારિત વિકાસનો નવો યુગ શરૂ થયો છે. મોદી સાહેબે ગ્રામીણ બહેનોને ડ્રોન પાયલટ બનાવવાની તાલીમ માટે નમો ડ્રોન દીદી
યોજનાની ભેટ આપી છે. બહેનો હવે ખેતરોમાં આ ડ્રોન ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરીને લાખો રૂપિયાની કમાણી કરતી થઈ છે. લખપતિ દીદી બની છે. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતે નારી શક્તિના સશક્તિકરણ માટે અનેક સફળ આયામો અપનાવ્યા છે. આ વર્ષે ટેક્સટાઇલ પોલિસીમાં પણ મહિલા રોજગારી અને મહિલા સ્વસહાય જૂથના સશક્તિકરણ માટે પ્રોત્સાહન આપ્યા છે. વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં વિકસિત ભારત 2047 માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવવાનો આપણો સંકલ્પ છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ મહિલા શક્તિને વિકાસમાં અગ્રેસર રાખવાની સાથે સામાજિક જનજાગૃતિના અભિયાનોમાં પણ તેમના વધુને વધુ યોગદાનનું આહ્વાન કર્યું છે. તેમણે પર્યાવરણ જાળવણીની સાથે વિકાસ માટે એક પેડ માં કે નામની પ્રેરણા આપી છે. વરસાદી પાણીના ટીપે ટીપાનો સંગ્રહ અને સંચય કરીને ભવિષ્યની જળ સુરક્ષા માટે કેચ ધ રેઇનનો સંકલ્પ આપ્યો છે. ગંદકી મુક્ત સ્વચ્છ ભારતનું પણ આહ્વાન વડાપ્રધાનશ્રીએ કર્યું છે. અહીં ઉપસ્થિત માતા બહેનો લખપતિ દીદી સૌ કોઈ આ અભિયાનનું પોતાનો એક સહજ સ્વભાવ બનાવશે. આજે સન્માનિત થયેલી લખપતિ દીદીઓ અન્ય બહેનો માટે આર્થિક અને સામાજિક ઉન્નતિની પ્રેરણા બનશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री। ग्रामीण क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं विविध स्रोतों से रुपये 1 लाख का सालाना रोजगार प्राप्त कर आर्थिक उन्नति करें, इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई है लखपति दीदी योजना। आइए देखते हैं लखपति दीदी योजना की जानकारी देती हुई एक लघु फिल्म। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस सपने को साकार करने के लिए सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि करोड़ों हाथ काम कर रहे हैं। सिर्फ श्रम ही नहीं बल्कि समर्पण भी योगदान दे रहा है, जिसमें भारत के हर राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। और गुजरात सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि गतिशील विकास के लिए प्रेरक शक्ति है। इस गतिशील विकास में महिलाओं की संकल्प शक्ति भी जुड़ी हुई है। गुजरात की बहनें अब सिर्फ सपने नहीं देख रही हैं, वे अपने सपनों को आकार दे रही हैं, उन्हें साकार कर रही हैं। आर्थिक समृद्धि से महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन से शुरू हुई एक क्रांति, लखपति दीदी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक महान सपना है, भारत की 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने। 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी। इस सपने को साकार करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने आगामी समय में 10 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं परंपरागत व्यवसायों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही थी, लेकिन लखपति दीदी पहल आर्थिक समृद्धि की दिशा में गतिशीलता और परिवर्तन का आरंभ बनी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हर महिला को और अधिक सशक्त बनाना, उसे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना और सालाना कम से कम 1 लाख की आय सुनिश्चित करना। गुजरात सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड द्वारा लखपति दीदी पहल के प्रभावी अमलीकरण के लिए 10,000 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो दीदियों को उनकी जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लखपति दीदी पहल के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गुजरात के हर कोने में मजबूत प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए आजीविका के नए साधन बढ़ाने हेतु प्राकृतिक कृषि, मधुमक्खी पालन, कढ़ाई बुनाई, मिट्टी कला, कैंटीन, कृषि, गैर कृषि जैसे क्षेत्रों की प्रशिक्षण व्यवस्था की गई है। साथ ही सरकार द्वारा इन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 में 680 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।
सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और जरूरी बाजार व्यवस्थापन में सहयोग के परिणाम स्वरूप आज महिलाएं कृषि क्षेत्र में नवीन गतिविधियों से जुड़ रही हैं। अब महिलाएं सिर्फ पारंपरिक लघु उद्योगों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी आधुनिक तकनीकों को अपना रही है। अब तो ये बहनें ड्रोन दीदी भी बन रही है। जब एक महिला सशक्त बनती है, तब वो न सिर्फ खुद का बल्कि पूरे परिवार का भविष्य संभालती है। आज लाखों दीदियां खुद अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल रही है, और जब लाखों दीदियां आत्मनिर्भर बनती हैं, तो न केवल परिवार बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था सशक्त बनती है। ये है लखपति दीदी, एक प्रयास नहीं बल्कि एक परिवर्तन, एक योजना का हिस्सा नहीं बल्कि एक नई विचारधारा, एक नया अभियान नहीं बल्कि समृद्ध भारत की नई दिशा। लखपति दीदी भारत की वो नारी शक्ति है जो अपने परिश्रम से आर्थिक समृद्धि का नया अध्याय लिख रही है। और ये प्रसन्नता का विषय है कि पूरे गुजरात में 1,51,000 से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी हैं, और इसमें और भी वृद्धि हो, इस उद्देश्य से गुजरात सरकार के द्वारा 2 नई पहल की जा रही है। सादर अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप रिमोट का बटन दबाकर गुजरात सरकार की जी सफल और जी मैत्री योजनाओं को लॉन्च करें। तत्पश्चात देखेंगे इसके बारे में जानकारी प्रदान करती हुई फिल्म। हमारा गौरवशाली गुजरात जो उन्नति की नई ऊंचाइयां छू रहा है, और उन्नति की इस यात्रा में सभी को साथ लेकर चलने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के सशक्त मार्गदर्शन में आज गुजरात के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बनाने के लिए शुरू की जा रही हैं 2 योजनाएं। गुजरात सरकार द्वारा पुरस्कृत और GLPC द्वारा अमलीकृत जी सफल योजना गुजरात के 2 महत्वाकांक्षी जिलों और 13 महत्वाकांक्षी तहसीलों में अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लागू होगी। इस योजना के तहत 50,000 महिलाओं और उनके परिवारों को सतत आजीविका और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए अगले 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। इन महिलाओं को मार्गदर्शित और प्रोत्साहित करने के लिए एक फील्ड कोच नियुक्त किया जाएगा, जो प्रारंभिक सर्वे के बाद संबंधित महिला के अनुकूल आजीविका प्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा की गई अर्जी के आधार पर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से राशि हस्तांतरित करेगा और साथ ही उनकी व्यक्तिगत सूक्ष्म योजना तैयार करने में सहायता करेगा, जिससे वे बेहतर आजीविका के लिए कृषि, गैर कृषि जैसे कई अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के इस मिशन में जी मैत्री योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने के लिए कार्यरत उद्यमियों और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत जी मैत्री की निर्धारित वेबसाइट पर आई हुई अर्जियों का उचित मूल्यांकन करने के बाद तय राशि डिजिटल वॉलेट के माध्यम से संबंधित स्टार्टअप को उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 5 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत अनुमानित 50 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा, जिससे गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार अवसरों का सृजन किया जा सके। ये दोनों योजनाएं गुजरात के ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका के नए आयाम और रोजगार के नए विकल्प खोलने में सहायक सिद्ध होंगी।
जिससे विकसित गुजरात और विकसित भारत के लक्ष्य को नई ऊर्जा और ऊंचाई मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत जल्द ही विश्व की तृतीय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है और ऐसे में महिलाओं की आर्थिक उन्नति भी अनिवार्य है। आज 25,000 स्वयं सहायता समूह की 2.5 लाख महिलाओं को रुपये 450 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, कैश क्रेडिट और स्टार्टअप फंड के तहत प्रदान की जाने वाली राशि से ये महिलाएं अपने सखी मंडल को और भी मजबूत बना सकेंगी। विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अपने शुभ हस्तों से लाभार्थियों को चेक अर्पण करें। मंच पर आमंत्रित करते हैं नवसारी वांसदा के विकास क्लस्टर सखी संघ की हीनाबेन सुनील भाई पटेल को, जो कि कृषि, पशुपालन, सिलाई काम और एम्ब्रॉयडरी वर्क से जुड़ी हुई 900 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। CIF के तहत 75 लाख रुपए की सहाय उनको मिल रही है। और अब उर्मिलाबेन राजेश भाई पाटणवाड़िया, जो कि भरूच हांसोट के क्लस्टर लेवल फेडरेशन हांसोट से हैं, 60 लाख रुपए की CIF उनको प्रदान की जा रही है। 350 महिलाओं को रोजगार से जोड़ रही है उर्मिला बहन। और अब चिखलिया मंजुला बहन जामनगर कालावाड़ के रिद्धि सिद्धि सखी मंडल की ये मुखिया है। CC क्रेडिट के लिए उनको रुपए 12 लाख की वित्तीय सहाय मिल रहा है। गृह उद्योग चला रही है। और अब संगीता बहन किरण भाई भोए, जो कि डांग सुबीर के तनिषा सखी मंडल की मुखिया है, क्रैश क्रेडिट लोन के तहत रुपये 4 लाख उनको प्रदान किए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक हल्दी की उत्पाद कर रही है। और भाभोर फुलमणि बहन भूरा भाई, जो कि दाहोद से हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन कतवार की ये मुखिया है। स्टार्टअप फंड के लिए उन्हें 3,50,000 की राशि प्रदान की जा रही है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में ये कार्यरत है। रीटाबेन खंडूभाई सोलंकी वलसाड़ के कलवाड़ा क्लस्टर लेवल फेडरेशन की मुखिया है, बैंक सखी है और उनको अपना स्टार्टअप आगे बढ़ाने के लिए ये वित्तीय सहाय प्रदान की जा रही है। और अब आमंत्रित करते हैं हमारी लखपति दीदियों को, जिनके प्रतीकात्मक सम्मान पत्र भी अर्पण किए जाएंगे। नवसारी चिखली की भावनाबेन शशिकांत पटेल, ये हमारी लखपति दीदी है, गायत्री सखी मंडल से जुड़ी हुई है। कैंटीन और केटरिंग का उनका बिजनेस है और 10 लाख से ज़्यादा की आय उन्होंने प्राप्त की है। बहुत बहुत बधाई। और अब सुषमा बेन शांतिलाल राठवा, ये हमारी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी है, छोटा उदेपुर बोडेली से। जय जिनेन्द्र सखी मंडल की मुखिया ऐसी सुषमा बेन। और अब बिरारी दक्षाबेन काशीराम प्रोसेसिंग यूनिट चलाती है, डांग वगई से है, और अंबिका सखी मंडल की मुखिया, जिनको ये सम्मान पत्र प्राप्त हो रहा है, ये भी हमारी लखपति दीदी। और अब हमारी ड्रोन दीदी सोरठिया श्रद्धाबेन केऊर भाई को मंच पर आमंत्रित करते हैं। रूही मिशन मंगल राजकोट से हैं ये ड्रोन दीदी, औरों के लिए भी प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। और अब पन्ना बहन हेमंत भाई पटेल सत्यमेव जयते स्वसहाय जुट वलसाड़ की ये मुखिया पशुपालन कर रही हैं। ये भी हमारी लखपति दीदी है। आज प्रतीकात्मक रूप से कुछ दीदियों का इस मंच पर से सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, और सभी लखपति दीदियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी स्वरूपा बनी छे आत्मनिर्भर, पहुंची छे नारी अंबरथी उंबर। होय उज्ज्वला के पोताना नामનું ઘર, શાળાથી સેના સુધીની કરી છે સફર। नूतन भारत की नारी को सही मायने में स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित, सुपोषित, सुशिक्षित और विशेषतः
सम्मानित महसूस कराने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं अपने प्रेरणादायी संबोधन के लिए। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, આપણા નવસારીના જ સાંસદ અને કેન્દ્ર સરકારમાં મારા સાથી કેન્દ્રીય મંત્રી ભાઈ સી.આર. પાટીલ, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત પંચાયતના સદસ્ય, આ લખપતિ દીદીઓ, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां बड़ी संख्या में आए विशेष करके मेरी माताएं, बहनें और बेटियां, आप सभी को नमस्कार। थोड़ा दिवस पहला મહાકુંભમાં માં ગંગાના આશીર્વાદ મળ્યા હતા અને આજે માતૃશક્તિના આ મહાકુંભમાં મને આશીર્વાદ મળ્યા છે। महाकुंभ में माता गंगा के आशीर्वाद मिले और आज मातृशक्ति के इस महाकुंभ में आप सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले। आज महिला दिवस का ये दिन गुजरात की मेरी मातृभूमि और इतनी बड़ी संख्या में आप सब माताओं, बहनों, बेटियों की उपस्थिति, इस विशेष दिन आपके इस प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं मातृशक्ति को सर झुकाकर नमन करता हूं। गुजरात की इस धरती से मैं सभी देशवासियों को, देश की सभी माताओं बहनों को महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूं। आज यहां गुजरात सफल और गुजरात मैत्री इन दो योजनाओं का शुभारंभ भी हुआ है। अनेक योजनाओं के पैसे भी महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। मैं इसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन महिलाओं को समर्पित है। हम सबके लिए महिलाओं से प्रेरणा प्राप्त करने का दिवस है, महिलाओं से कुछ सीखने का दिवस है। और आज के इस पवित्र दिवस पर मैं आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। आज इस दिन मैं गर्व से कह सकता हूं
कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। जब मैं कहता हूं ना, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। आज पूरी ट्रोल सेना मैदान में उतर जाएगी, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। माताओं, बहनों और बेटियों का यह आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है, मेरा सुरक्षा कवच है। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। हमारी सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। और मेरे उत्तर प्रदेश की काशी की बहनें तो अब शौचालय शब्द प्रयोग नहीं करती हैं, वो कहती हैं ये तो मोदी जी ने इज्जत घर बनाया है। हमने करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया। कामकाजी महिलाओं को पहले गर्भावस्था में सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, 12 अठवाडिया। सरकार ने इसे भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया, 26 अठवाडिया। 3 तलाक के खिलाफ कानून की हमारी मुस्लिम बहनें बरसों से डिमांड कर रही थी। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर हमारी सरकार ने लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है। जब कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था तो वहां की बहनें, बेटियां कई अधिकारियों से वंचित थी। अगर वो राज्य के बाहर किसी से शादी कर लेती थी तो पुश्तैनी संपत्ति पाने का उनका अधिकार छीन जाता था।
आर्टिकल 370 की दीवार गिरने के बाद जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं को वो सारे अधिकार मिले हैं जो भारत की बेटियों को, बहनों को मिलते हैं। भारत का हिस्सा होने के बावजूद भी मेरी माताएं, बहनें, बेटियां कश्मीर में उससे वंचित थी और संविधान का डोल पीटने वाले लोग आंखें बंद कर करके बैठे थे। महिलाओं का अन्याय उनके लिए चिंता का विषय नहीं था। संविधान का सम्मान कैसे होता है, ये मोदी ने धारा 370 हटा करके देश के चरणों में समर्पित कर दिया। साथियों, आज समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, बड़ी बड़ी संस्थाओं में महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा राजनीति का मैदान हो या खेल का मैदान, न्यायपालिका हो या फिर पुलिस, देश के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, हर आयाम में महिलाओं का परचम लहरा रहा है। 2014 के बाद से देश के महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2014 के बाद ही केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा महिला मंत्री बनी। संसद में भी महिलाओं की मौजूदगी में बड़ा इजाफा हुआ। 2019 में पहली बार हमारी संसद में 78 महिला सांसद चुनकर आई थी। 18वीं लोकसभा में यानी इस बार भी 74 महिला सांसद लोकसभा का हिस्सा है। हमारी अदालतों में, न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी उतनी ही बड़ी है। जिला न्यायालय में महिलाओं की उपस्थिति 35% से ज्यादा पहुंच गई है। कई राज्यों में सिविल जज के तौर पर नई भर्तियों में 50% या उससे ज्यादा हमारी बेटियां ही चुनकर आई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इनमें से करीब करीब आधे स्टार्टअप में कोई न कोई महिला निदेशक की भूमिका में। भारत अंतरिक्ष में, स्पेस साइंस में अनंत ऊंचाइयों को छू रहा है। वहां भी ज्यादातर बड़े मिशन को महिला वैज्ञानिकों की टीम लीड कर रही है। हम सबको ये देखकर गर्व होता है कि आज दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में महिला पायलट हमारे भारत में है। हम यहां नवसारी के इस आयोजन में भी नारी शक्ति के सामर्थ्य को देख सकते हैं। इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली है। इतने बड़े आयोजन की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी
और ऑफिसर तैनात हैं, वे सबके सब महिलाएं ही हैं। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी से लेकर वरिष्ठ ऑफिसर्स तक यहां की सुरक्षा व्यवस्था महिलाएं ही संभाल रही है। ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का ही उदाहरण है। अभी कुछ देर पहले मैं यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आप में से ही कुछ बहनों से भी बात कर रहा था। मेरी बहनों के वो शब्द, आप सबका ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये दिखा रहा है कि भारत की नारी शक्ति का सामर्थ्य क्या है। ये दिखा रहा है कि भारत की नारी शक्ति ने कैसे देश की प्रगति की बागडोर थाम ली है। मैं आप सभी से मिलता हूं तो मेरा ये भरोसा और पक्का हो जाता है कि विकसित भारत का संकल्प अब पूरा होकर ही रहेगा और इस संकल्प की सिद्धि में हमारी नारी शक्ति की सबसे बड़ी भूमिका होगी। माताओं बहनों, हमारा गुजरात तो विमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास का बड़ा उदाहरण है। गुजरात ने देश को सहकारिता का सफल मॉडल दिया। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आप सब बहनें जानती हैं, गुजरात का सहकार का मॉडल यहां की महिलाओं के श्रम और सामर्थ्य से ही विकसित हुआ है। अमूल की चर्चा तो आज पूरी दुनिया में है। गुजरात के गांव-गांव से लाखों महिलाओं ने दूध उत्पादन को एक क्रांति बना दिया। गुजरात की बहनों ने न केवल खुद को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत दी। गुजराती महिलाओं ने ही लिज्जत पापड़ की शुरुआत की। आज लिज्जत पापड़ अपने आप में सैकड़ों करोड़ रुपए का एक ब्रांड बन गया है। माताओं बहनों, मुझे याद है जब मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा में था, तब हमारी सरकार ने बहनों बेटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए चिरंजीवी योजना, बेटी बचाओ अभियान, ममता दिवस, कन्या केळवणी रथ यात्रा, कुंवरबाईનું मामेरू, 7 फेरा समूह लग्न योजना, अभयम हेल्पलाइन, ऐसे कितने ही काम किए थे। जब नीतियां सही होती है तो नारी का सामर्थ्य कैसे बढ़ता है, गुजरात ने ये पूरे देश को दिखाया है। जैसे अभी मैंने दूध सहकारिता की बात की, डेयरी के काम से जुड़ी इन महिलाओं के लोगों के खातों में गुजरात ने ही, पहला એવું નહોતું, કાં તો કેશ આપે કાં તો ભાઈઓ પૈસા લઈ જાય। આપણે તો નક્કી કરી દીધું એ વખતે ડેરીમાંથી દૂધના પૈસા બહેનોના ખાતામાં જ જમા થશે, કોઈ ભાઈ એમાં હાથ ન લગાવી શકે और सीधे पैसे बहनों के खाते में ट्रांसफर करना शुरू किया था। आज उसी तरह
देश के करोड़ों लाभार्थियों के खातों में कितनी ही योजनाओं का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए हजारों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हुए, गरीबों को मदद मिल रही है। साथियों, गुजरात में ही भूज भूकंप के बाद जब घरों का पुनर्निर्माण हुआ तो हमारी सरकार ने वो घर भी महिलाओं के नाम कर दिए। અને એ જે પરંપરા આપણે શરૂ કરી કે સરકારનું મકાન હવે બહેનોના નામે જ મળશે, આજે આખા દેશમાં आज जो पीएम आवास योजना चल रही है ना, वो सारी बातें वहां पर देश भर में लागू कर। એટલું જ નહીં, બાળકને નિશાળમાં દાખલ કરે ને તો પાછળ બાપનું જ નામ હોય। મેં નક્કી કર્યું ના, માનું નામ પણ હોવું જ જોઈએ। 2014 के बाद से अब तक करीब 3 करोड़ महिलाएं घर की मालकिन बन चुकी है। साथियों, आज पूरी दुनिया में जल जीवन मिशन की भी बड़ी चर्चा है। जल जीवन मिशन के जरिए आज देश के गांव-गांव में पानी पहुंच रहा है। पिछले 5 साल में ही लाखों गांवों के 15.5 करोड़ घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। इतने बड़े मिशन की सफलता में महिला पानी समितियां, महिलाओनी पानी समितियों આપણે ગુજરાતમાં શરૂ કરી હતી, હવે આખા દેશમાં ચાલે છે। પાણી સમિતિઓને બડી ભૂમિકા નિભાઈ અને આ મહિલા પાણી સમિતિઓનું મોડલ ગુજરાતે જ આપ્યું છે। आज यही मॉडल पूरे देश में पानी के संकट को हल कर रहा है। साथियों, जब हम पानी की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। सीमनु पानी सीमा ने घरनु पानी घरमा, उस पानी का रक्षण करना। और मुझे खुशी है कि आज ये अभियान हमारे नवसारी के सांसद सीआर पाटिल जी के नेतृत्व में देश भर में आगे बढ़ रहा है। और मुझे बताया गया है कि नवसारी की आप सभी बहनों ने भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। बारिश के पानी को बचाने के लिए नवसारी में तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सॉक पिट जैसे 5000 से ज्यादा निर्माण पूरे कर किए जा चुके हैं। एक जिले में ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी जल संरक्षण से जुड़े सैकड़ों कार्य नवसारी में चल रहे हैं। अभी सीआर मुझे बता रहे थे, पिछले 2-3 दिन में ही 1100 और काम हो चुके हैं। आज भी 1000 परकोलेशन पीट बनाने का काम किए जाना है। नवसारी जिला रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संरक्षण में
गुजरात के सबसे आगे रहने वाले जिलों में से एक है। मैं इस उपलब्धि के लिए नवसारी की मेरी माताओं, बहनों, बेटियों को विशेष तौर पे बधाई देता हूं। આજે હું જોતો હતો એક જ જિલ્લામાંથી આ લાખો માતાઓનો મહાકુંભ, અને હું જોતો જાણે દીકરો ઘેર આવે અને માનો ચહેરો કેવો મલકાય, એમ બધાના ચહેરા આજે મલકાતા હતા. અને આ તો એવો દીકરો જેને તમે ત્રીજી વાર પ્રધાનમંત્રી બનાવ્યો. આપના આશીર્વાદથી બને છે. અને એટલે દીકરો ઘેર આવે ને માનું મોં મલકાય, એમ આજે અહીંયા દરેક માના ચહેરા પર ये संतोष, ये आनंद અને આશીર્વાદના ભાવ મારા જીવનને ધન્ય બનાવતા હતા. साथियों, गुजरात की महिलाओं का सामर्थ्य, गुजरात के उदाहरण किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. यहां पंचायत चुनावों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है. जब आपने मुझे प्रधान सेवक के तौर पर दिल्ली भेजा तो उसी अनुभव को, उसी प्रतिबद्धता को मैं देश में लेकर के गया. जब देश को नई संसद मिली तो हमने सबसे पहला बिल नारी शक्ति के लिए पास किया. आप संसदનું જે નવું ભવન બન્યું છે ને, એમાં પહેલું કામ અમે આ કર્યું બહેનો માટે. અને એ જ મોદીની માતાઓ બહેનો માટેનો समर्पणનો भाव व्यक्त કરે છે. और आप जानती हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ी हुई सबसे गर्व की बात क्या है? एक सामान्य पृष्ठभूमि, एक आदिवासी परिवार से आने वाली हमारी राष्ट्रपति जी ने इस बिल को मोहर लगाई, मंजूरी दी है. वो दिन दूर नहीं जब आप में से कोई सांसद या विधायक बनकर ऐसे ही मंच पर बैठा हो. साथियों, गांधी जी कहते थे, देश की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है. गांधी जी के कि देशનો આત્મા ભારતના ગામડામાં છે. आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूं. ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है. इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी है. आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है. देश की इस आर्थिक प्रगति को जो नींव है वो आप जैसी करोड़ों महिलाओं ने ही रखी है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की अहम भूमिका है. आज देश की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं, 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है, स्व सहायता समूह. इनमें से 3 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप अकेले गुजरात में काम कर रहे हैं. हमने देश की आर्थिक प्रगति के लिए इन करोड़ों महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का संकल्प लिया. हम इन बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं. करीब 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं
जो लखपति दीदी बन चुकी है, अगले 5 वर्षों में हम कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। और जिस तेजी से बहनें काम कर रही है, उससे तो लगता है शायद हमें इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ही हो जाए। माताओं बहनों, जब हमारी एक बहन लखपति दीदी बनती है तो पूरे परिवार का भाग्य बदल जाता है। महिलाएं अपने काम में गांव की दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती है। और मेरा तो विश्वास है, जिस काम को माताएं बहनें हाथ लगाती है ना, उस काम का गर्व भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे घर से शुरू हुआ काम एक आर्थिक आंदोलन बन जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के इसी सामर्थ्य को निखारने के लिए बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इसके बजट को 5 गुना बढ़ा दिया। बजट 5 गुना बढ़ा दिया। इन स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। 20 लाख रुपया અને એ પણ કોઈ ગેરંટી નહીં, વગર ગેરંટીએ મળે। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को नए कौशल और नई तकनीक से जुड़ने के रास्ते भी दिए जा रहे हैं। साथियों, आज देश की नारी शक्ति हर आशंका को परास्त करके, हर संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है। जब हमने ड्रोन दीदी योजना शुरू की तो कई लोगों को आशंका थी, उन्हें ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी और ग्रामीण महिलाओं के बीच तालमेल होने पर ही संदेह था। उनको लगता नहीं ये कैसे कर सकती। लेकिन मुझे अपनी बहनों बेटियों की प्रतिभा और लगन पर पूरा भरोसा था। आज नमो ड्रोन दीदी अभियान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, खेती में नई क्रांति हो रही है। और इस क्रांति का नेतृत्व करने वाली बहनों को लाखों रुपयों की आय हो रही है। पूरे गांव में उनका सम्मान बदल जाता है। घर, परिवार, रिश्तेदार, गांव बड़े गर्व के साथ पायलट दीदी को देख रही है, ड्रोन दीदी को देख रही है। इसी तरह बैंक सखी और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने गांवों में महिलाओं को नए अवसर दिए। ग्रामीण बहनों के सशक्तिकरण के लिए कृषि सखी और पशु सखी अभियान शुरू किए गए। इनसे लाखों बहनें जुड़ी, उनकी आय बढ़ रही है। बहनों बेटियों, सरकार के ऐसे सारे प्रयासों का ज्यादा से ज्यादा लाभ गुजरात की महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए गुजरात सरकार ने 10 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। मैं इसके लिए भूपेंद्र भाई को, गुजरात सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से प्रधानमंत्री के बाद जब पहली बार मुझे लाल किले पर से देश को संबोधन करने का अवसर मिला था, और मेरे पहले संबोधन में मैंने एक चिंता व्यक्त की थी और मैंने कहा था कि जब बेटी
शाम को अगर देर से घर आती है तो माँ और बाप दोनों उसे नोच लेते हैं। कहाँ गई थी, क्यों देर से आई, कहाँ थी, सैकड़ों सवाल पूछते हैं। और मैंने सवाल उठाया था कि बेटियां अगर बाहर से देर से आ जाए तो सैकड़ों सवाल तो पूछ लेते हो, लेकिन क्या कभी बेटा देर रात घर आता है तो कभी उसको भी तो पूछा करो, बेटे कहाँ गए थे तुम, किसके पास थे, क्या कर रहे थे। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। बीते दशक में हमने महिला सुरक्षा को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी। उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए नियम कानूनों को हमने और सख्त बनाया। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया। अभी तक ऐसी करीब 800 कोर्ट्स, 800 જેટલી नवी कोर्ट देश भर में स्वीकृत की गई है और इनमें से ज्यादातर ने काम करना शुरू कर दिया। इनमें रैप और पॉस्को से जुड़े करीब 3 लाख केस तेजी से निपटाए गए हैं। बहनों અને બાળકો સાથે જોડાયેલા આવા અપરાધોના 3 લાખ કેસ એમાં ચુકાદા લાવી દેવામાં આવ્યા છે। ये हमारी सरकार है जिसने रैप जैसे संगीन अपराध में बलात्कार करे ने અમે આવીને કાયદો બદલ્યો અને આવા પાપીને फांसीना माचड़े ज लटकावानो हो। फांसी की सजा, ये हमने कानून बदला। हमारी सरकार ने 24/7 24 કલાક 365 દિવસ विमेन हेल्पलाइन को मजबूत किया। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर शुरू किए। देश भर में ऐसे 800 के करीब सेंटर चालू हो चुके हैं। इनसे भी 10 लाख से अधिक महिलाओं को मदद मिली। साथियों, अब जो भारतीय न्याय संहिता देश में लागू हुई है, अंग्रेजों के काले कानून को हमने हटाया। देश की आजादी के 75 साल के बाद ये पुण्य कार्य करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया। और क्या बदलाव किया? उसमें महिला सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को और ज्यादा सशक्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। हम सभी की, पीड़ित बहनों की, समाज की ये शिकायत थी कि अपराध होने पर बेटियों को तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख यही सिलसिला चलता है। न्याय का लंबा इंतजार करना पड़ता है। भारतीय न्याय संहिता में इसका भी ध्यान रखा गया है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में 60 दिन के भीतर आरोप तय हो, 45 दिन के भीतर फैसला सुनाया जाए, ये व्यवस्था बनाई गई है। पहले पीड़ित को पुलिस थाने आकर एफआईआर करवानी पड़ती थी, पुलिस स्टेशन जવું પડે। हम नए कानून में कहीं से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।
इससे पुलिस को भी फौरन कार्रवाई करने में आसानी होती है। जीरो एफआईआर के प्रावधान के तहत कोई भी महिला अपने ऊपर अत्याचार होने पर किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकती है। एक और प्रावधान किया गया है कि अब रेप विक्टिम का बयान पुलिस ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी दर्ज कर सकती है। इसे भी कानूनी मान्यता दी गई है। पहले मेडिकल रिपोर्ट में भी काफी समय लग जाता था। अब डॉक्टरों द्वारा मेडिकल रिपोर्ट आगे बढ़ाने के लिए भी 7 दिन का समय तय कर दिया गया है। इससे पीड़ित महिलाओं को काफी मदद मिल रही है। साथियों, ये जितने भी नए प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किए गए हैं, इनके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। सूरत जिले का ही एक उदाहरण है। पिछले साल अक्टूबर में वहां एक बेटी के साथ गैंग रेप की दुखद वार्ता हुई। वारदात गंभीर थी। भारतीय न्याय संहिता के बाद इस केस में सिर्फ 15 दिन के भीतर आरोप तय हुए और कुछ सप्ताह पहले दोषियों को उम्र कैद की सजा भी हो गई। 15 દિવસ में પોલીસે કામ પૂરું કર્યું, ન્યાયની પ્રક્રિયા ચાલી અને ટૂંકા ગાળામાં જન્મટીપની સજાએ થઈ ગઈ। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई में बहुत तेजी से आई है। यूपी के अलीगढ़ में एक अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये यूपी में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली सजा है जिसमें आरोप पत्र दाखिल होने के 30 दिन के भीतर सजा सुनाई गई। कोलकाता की एक अदालत ने 7 महीने की बच्ची से रेप के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। ये सजा अपराध के 80 दिनों के भीतर सुनाई गई। देश के अलग अलग राज्यों के उदाहरण ये साफ दिखाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता ने, हमारी सरकार ने जो अन्य फैसले लिए हैं, उन्होंने कैसे नारी की सुरक्षा को बढ़ाया है और नारी को जल्द न्याय भी सुनिश्चित किया है। माताओं बहनों, सरकार के मुखिया के रूप में, आपके सेवक के रूप में आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपनों के रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। एक बेटा जिस भाव से मां की सेवा करता है, उसी भाव से मैं भारत मां और मेरी इन माताओं बहनों की सेवा कर रहा हूं। मुझे भी पक्का भरोसा है आप सबका ये श्रम, ये लगन, ये आशीर्वाद, इसी से 2047 तक, જ્યારે ભારતની આઝાદીના 100 વર્ષ થાય, 2047 में विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। इसी भाव के साथ आप सभी को, देश की हर माता, बहन, बेटी को एक बार फिर महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की। आज नारी
नारी का आवाज तेज चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। आज जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो भारत माता के साथ साथ देश की करोड़ों माताओं के लिए भी वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए, आपके उत्साहवर्धन के लिए। सम्मान और सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, भारत की नारी को अग्रिमता देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की लाखों महिलाओं के लिए मार्गदर्शक भी है, प्रेरणा का स्रोत है, जो बिना थके बिना रुके निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। लखपति दीदी सम्मेलन में पधारकर उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आभार गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, सभी मंचासीन अतिथियों का तथा उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। नारी शक्ति को वंदन। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में है, ये बात को चरितार्थ करते हुए विकसित भारत के निर्माण में हम अपना समुचित योगदान प्रदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज पूरे भारत में महिला दिवस मनाया जा रहा है। हमारी नारी शक्ति, ये हमारा गौरव है, आन बान और शान है। शक्ति स्वरूपा नारी, जगत आधार नारी, नारी का गौरव। तो मैं दुनिया का